हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बैक्टीरियल कंजुगेशन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बैक्टीरियल कंजुगेशन क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था जोशुआ लडरबर्ग और एडवर्ड टैटम ने 1946 में। बर्नार्ड डेविस ने 1950 में अपने यूट्यूब एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये एविडेंस प्रोवाइड किया कि बैक्टीरियल कंजुगेशन के समय दो सेल एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं। अब हम बैक्टीरियल कंजुगेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। कंजुगेशन के समय पूरे डोनर जेनोम या उसके कुछ पार्ट का ट्रांसफर होता है और कंजुगेशन के लिए दो सेल्स का एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आने की आवश्यकता होती है। कंजुगेशन में कई प्लाज्मिड्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कंजुगेशन जो कि F प्लाज्मिड को इन्वॉल्व करके होता है वो सबसे कॉमन है। बैक्टीरियल सेल्स जिनमें F प्लाज्मिड या सेक्स प्लाज्मिड होते हैं उन्हें डोनर मेल या F+ सेल कहते हैं, और वैसे सेल्स जिनमें F प्लाज्मिड नहीं होते उन्हें रेसिपिएंट या फीमेल या F- सेल कहते हैं। F फैक्टर दो डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। पहला है ऑटोनोमस स्टेट, जिसमें कि F प्लाज्मिड होस्ट क्रोमोसोम से ऑटोनोमस होता है और इसका रेप्लिकेशन होस्ट क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन से इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा है इंटीग्रेटेड स्टेट, जिसमें कि F प्लाज्मिड होस्ट क्रोमोसोम में इंटीग्रेटेड होता है, इसलिए ये होस्ट क्रोमोसोम के साथ ही रेप्लिकेट करता है। इसलिए हम F फैक्टर को एपिसोम भी कहते हैं। एपिसोम के बारे में हमने डिटेल में टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड वीडियो में डिस्कस किया है। इसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आइए अब हम डिफरेंट बैक्टीरियल सेल को देखते हैं उनके F प्लाज्मिड के आधार पे। तो ये बैक्टीरियल सेल है जिसमें सिर्फ बैक्टीरियल DNA या बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट है और F प्लाज्मिड एब्सेंट है। इन्हें हम F- सेल कहते हैं। ये फीमेल या रेसिपिएंट सेल होते हैं। इस तरह के बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियल DNA प्रेजेंट होते हैं और साथ ही F प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरियल DNA से ऑटोनोमस होते हैं। इन्हें हम F+ सेल कहते हैं। ये मेल या डोनर सेल होते हैं। कभी कभी ये F प्लाज्मिड बैक्टीरियल DNA में इंटीग्रेट कर जाते हैं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा, तब इन्हें हम HFR सेल कहते हैं। तो F प्लाज्मिड के प्रॉपर्टी के आधार पे कि ये ऑटोनोमस है होस्ट सेल में या इंटीग्रेटेड है। कंजुगेशन तीन तरह के होते हैं। पहला है F+ F- कंजुगेशन। वैसे डोनर सेल जिनमें F फैक्टर ऑटोनोमस स्टेट में होते हैं उन्हें हम F+ सेल कहते हैं, और जब F+ सेल और F- सेल जिनमें कि प्लाज्मिड एब्सेंट होते हैं उनके बीच कंजुगेशन होता है तो सिर्फ ऑटोनोमस F फैक्टर का ही ट्रांसफर होता है F+ से F- सेल में। आइए अब हम कंजुगेशन में F फैक्टर के रोल को देखते हैं। F प्लाज्मिड में 25 ट्रांसफर जीन्स या ट्रा जीन्स के क्लस्टर होते हैं। ये जीन्स सेक्स पिलाई के एक्सप्रेशन, सिंथेसिस, DNA के ट्रांसफर, मेटिंग के समय और दूसरे फंक्शंस को डिटरमिन करते हैं। आइए अब हम F+ F- कंजुगेशन के मैकेनिज्म या स्टेप्स को देखते हैं। F+ बैक्टीरियम जिनमें 1 से 3 सेक्स पिलाई होते हैं वे रेसिपिएंट बैक्टीरिया के स्पेसिफिक आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन से बाइंड करते हैं। उसके बाद एक इंटरसेलुलर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है F+ और F- सेल के बीच। फिर F प्लाज्मिड के एक स्ट्रैंड के ऑरिजिन पर एंडोन्यूक्लियोलाइटिक निक अकर होता है। इस निक स्ट्रैंड का 5' एंड का ट्रांसफर होता है रेसिपिएंट सेल में कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा। तो इनके ट्रांसफर का डायरेक्शन हो गया 5' to 3'। साथ ही जो इंटैक्ट सर्कुलर स्ट्रैंड डोनर सेल में रह जाता है
और रेसिपिएंट सेल के डिस्प्ले स्ट्रैंड का रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन के द्वारा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनते हैं, क्योंकि F प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो कंजुगेशन के बाद जो दोनों बैक्टीरियल सेल होते हैं वे F प्लस होते हैं, क्योंकि दोनों में अब F प्लाज्मिड प्रेजेंट है ऑटोनोमस स्टेट में। आइए हम F प्लस और F माइनस बैक्टीरियल सेल के बीच कंजुगेशन को इस डायग्राम के हेल्प से देखते हैं। ये है डोनर बैक्टीरियल सेल, ये उसका क्रोमोसोमल डीएनए, इसमें F प्लाज्मिड प्रेजेंट है और ये है सेक्स पिलस, इसे हम F प्लस सेल या मेल सेल भी कहते हैं। ये है रेसिपिएंट सेल जिसमें F प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ क्रोमोसोमल डीएनए होता है, इसे हम F माइनस सेल या फीमेल सेल कहते हैं। डोनर सेल का सेक्स पिलस जाकर रेसिपिएंट सेल के आउटर मेम्ब्रेन के स्पेसिफिक प्रोटीन से अटैच करता है और उसको क्लोज पुल करता है। उसके बाद दोनों सेल्स के बीच साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। इसके पश्चात F प्लाज्मिड के एक स्ट्रैंड के ओरिजिन में निक अकर होता है और फिर इस निक स्ट्रैंड का ट्रांसफर होता है डोनर से रेसिपिएंट सेल की ओर 5' to 3' डायरेक्शन में। अब इस डोनर सेल में F प्लाज्मिड का सिर्फ एक स्ट्रैंड बच जाता है जो कि इंटैक्ट होता है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है डोनर सेल में। सिमिलरली जो डिस्प्ले स्ट्रैंड है रेसिपिएंट सेल में, उसके भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है। तो अंत में दोनों सेल में F प्लाज्मिड प्रेजेंट है ऑटोनोमस स्टेट में या फ्री स्टेट में, इसलिए दोनों सेल को हम F प्लस सेल कहते हैं। ये तो ओरिजिनल डोनर सेल है। अब रेसिपिएंट सेल भी डोनर सेल की तरह काम करता है, इसलिए इसे हम न्यू डोनर सेल कहते हैं। अब दूसरा है HFR F माइनस कंजुगेशन। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि कभी कभी F प्लाज्मिड बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कर जाते हैं और ये इंटीग्रेशन IS एलिमेंट के द्वारा मेडिएट होता है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन से। वैसे सेल्स को हम HFR सेल्स कहते हैं, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन्स, क्योंकि डोनर सेल क्रोमोसोमल जीन्स को भी रेसिपिएंट में हाई एफिशिएंसी से ट्रांसफर करते हैं और इसलिए रिकॉम्बिनेंट बनने की भी एफिशिएंसी या फ्रीक्वेंसी हाई होती है। इसमें सबसे पहले ट्रांसफर F प्लाज्मिड के ओरिजिन से शुरू होता है। मैकेनिज्म या स्टेप्स सेम होते हैं जैसे कि F प्लस F माइनस कंजुगेशन में होता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले F फैक्टर का कुछ पोर्शन ट्रांसफर होता है और इसके पश्चात क्रोमोसोमल जीन्स का ट्रांसफर होता है, क्योंकि F प्लाज्मिड होस्ट क्रोमोसोम में इंटीग्रेटेड होते हैं और इसी वजह से रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी या रिकॉम्बिनेंट बनने की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। अब एक बार क्रोमोसोमल जीन्स ट्रांसफर हो गए तो F फैक्टर के जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं उनका ट्रांसफर होता है। तो इस रिमेनिंग पार्ट का ट्रांसफर सबसे लास्ट में होता है और इसमें ही ट्रा जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रा जीन्स जो कि सेक्स पिल्लाई के एक्सप्रेशन और दूसरे फंक्शंस को डिटरमिन करता है। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है, एंटायर क्रोमोसोम के ट्रांसफर के पहले ही सेक्स पिलस और कंजुगेशन ट्यूब ब्रेक कर जाता है। तो F प्लाज्मिड का एंटायर सेट F माइनस सेल इनहेरिट नहीं कर पाता है। इसी वजह से रेसिपिएंट सेल फेनोटिपिकली F माइनस होते हैं, क्योंकि F प्लाज्मिड का 5' एंड रेसिपिएंट सेल में पहले एंटर करता है, उसके बाद फिर एंटायर क्रोमोसोमल डीएनए एंटर करता है और सबसे लास्ट में 3' एंड का पार्ट रेसिपिएंट सेल में एंटर करता है। लेकिन यह एक लंबा प्रोसेस है, इसमें काफ़ी समय लगता है, तो इसके पहले ही सेक्स पिलस और कंजुगेशन ट्यूब ब्रेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से रेसिपिएंट सेल 3' एंड का पार्ट इनहेरिट नहीं कर पाता है। इस वजह से रेसिपिएंट सेल एंटायर F प्लाज्मिड को इनहेरिट नहीं कर पाता है, तो इसीलिए रेसिपिएंट सेल फेनोटिपिकली F माइनस ही रह जाते हैं। लेकिन रेयर केस में
एंटायर HFR क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हो जाता है डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में, और उस केस में रेसिपिएंट सेल HFR सेल बन जाते हैं कंजुगेशन के बाद। आइए हम इस HFR F- सेल के कंजुगेशन को इस डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये है HFR सेल जिसमें कि F प्लाज्मिड क्रोमोसोमल DNA में इंटीग्रेटेड होता है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा। ये सेक्स पिलस है। ये है F- सेल जिसमें कि F प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है। HFR सेल का सेक्स पिलस अटैच होता है रेसिपिएंट सेल के आउटर मेम्ब्रेन से, फिर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है। उसके बाद F प्लाज्मिड के इस स्ट्रैंड में निक अकर होता है ओरिजिन पे, फिर इस निक स्ट्रैंड का ट्रांसफर होता है HFR सेल से F- सेल में 5' to 3' डायरेक्शन में। इस ट्रांसफर में सबसे पहले F प्लाज्मिड के स्ट्रैंड का पोर्शन, उसके बाद बैक्टीरियल क्रोमोसोम का स्ट्रैंड, और तब फिर रिमेनिंग F प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है। चूंकि इस प्रोसेस में इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम का DNA इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम में ट्रांसफर होता है, इसलिए इसमें रिकॉम्बिनेंट बनने की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं HFR सेल, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। लेकिन इस एंटायर स्ट्रैंड को ट्रांसफर होने में बहुत वक्त लगता है। इसके पहले ही साइटोप्लाज्मिक ब्रिज ब्रेक कर जाता है, जिसके कारण F प्लाज्मिड का ये पोर्शन और क्रोमोसोमल DNA का कुछ पोर्शन, सिर्फ इतना ही इस F- सेल में ट्रांसफर हो पाता है। तो इसकी वजह से जो हमें रेसिपिएंट सेल मिले कंजुगेशन के बाद वो F- ही होते हैं, क्योंकि इसमें F प्लाज्मिड का एंटायर स्ट्रैंड ट्रांसफर नहीं हुआ है। ये स्ट्रैंड जो कि बाद में ट्रांसफर होता, उसमें ट्राजीन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स पिलस के एक्सप्रेशन और दूसरे फंक्शंस के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें एंटायर F प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये डोनर सेल की तरह काम नहीं कर सकता है। तो हम इसे F- सेल ही कहते हैं, और ये हमारा HFR सेल है जो पहले भी HFR सेल था। लेकिन कुछ रेयर केसेस में इस एंटायर स्ट्रैंड का ट्रांसफर होता है। वैसी स्थिति में जो रेसिपिएंट सेल हमें मिलते हैं वो एक्चुअली HFR सेल होते हैं। तीसरा है F'-F- कंजुगेशन। वैसे बैक्टीरिया जिनमें कि F फैक्टर और क्रोमोसोमल DNA के कुछ पार्ट इंटीग्रेटेड होते हैं, उन्हें हम F' बैक्टीरिया कहते हैं, और ये बनते हैं जब HFR स्ट्रेन से F प्लाज्मिड का एक्सिजन होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के कुछ दूसरे जीन्स के साथ जो इनके इंटीग्रेशन साइट से कुछ डिस्टेंस पे लोकेटेड होते हैं। F' सेल और F- सेल के कंजुगेशन में रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। एंटायर F फैक्टर के ट्रांसफर की फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी हाई होती है, और इसी वजह से कंजुगेशन के बाद दोनों बैक्टीरियल सेल F' सेल होते हैं। आइए अब हम F' और F- सेल के बीच कंजुगेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जाने कि F' सेल क्या है या फिर ये कैसे बनते हैं। जैसा कि हम जानते हैं बैक्टीरियल सेल जिनमें कि F प्लाज्मिड होते हैं वो दो स्टेट में रह सकते हैं, या तो ये बैक्टीरियल DNA से फ्री होते हैं या F प्लाज्मिड ऑटोनोमस स्टेट में रहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं F+ सेल। कुछ केसेस में F प्लाज्मिड इस बैक्टीरियल DNA में इंटीग्रेट कर जाते हैं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा, तब हम इन्हें कहते हैं HFR सेल। कभी कभी किसी इंडक्शन के द्वारा, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस या कुछ केमिकल्स के प्रेजेंस में, इस F प्लाज्मिड का एक्सिजन हो जाता है बैक्टीरियल DNA से, और इस एक्सिजन के समय कुछ केस में बैक्टीरियल DNA के भी कुछ जीन्स इस F प्लाज्मिड के साथ एक्साइज हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। तो इस तरह के सेल बनते हैं जिसमें कि बैक्टीरियल DNA होते हैं और साथ ही F प्लाज्मिड होते हैं जिसमें कि बैक्टीरियल DNA के कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम कहते हैं F' सेल। जब F' का कंजुगेशन F- सेल के साथ होता है तो इस F प्लाज्मिड के एक स्ट्रैंड में ओरिजिन पे निक अकर होता है
और ये नेक्स्ट स्ट्रैंड फिर F प्राइम से F माइनस सेल में ट्रांसफर होता है 5' to 3' डायरेक्शन में। तो इसमें एंटायर F प्लाज्मिड क्रोमोसोमल जीन्स के साथ या बैक्टीरियल DNA के जीन्स के साथ इस F प्राइम सेल से F माइनस सेल में ट्रांसफर हो जाता है। इस वजह से जो हमें सेल मिला उसमें एक तो ओरिजिनल F प्राइम सेल था और दूसरा जो सेल जो कि पहले F माइनस सेल था वो भी F प्राइम हो जाता है, क्योंकि एंटायर F प्लाज्मिड कुछ बैक्टीरियल जीन्स के साथ इस F प्राइम से F माइनस सेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ F प्लाज्मिड के ट्रांसफ़र की फ्रीक्वेंसी और रिकॉम्बिनेशन बनने की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।